8 साल तक इसको ब्लैकमेल करता रहा, नशे देता रहा और फिर कंबाइंड सेक्स करता रहा। यानी कि आपकी बहन का जो उस्ताद था वो उसके साथ गलत काम कर चुका था और आपका जो उस्ताद था वो आपके साथ गलत काम कर रहा था और वो दोनों आपस में दोस्त थे। हाँ जी। अच्छा, वो कल फिर मारा है, लेडी कांस्टेबल से मरवाया है मुझे। आपको ही मार पड़वाई? हाँ जी, मुझे मरवाया कि सुलह करो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाजरीन, दरसगाहें, स्कूल, कॉलेजेस जब तालीम की जगह सेक्स की एजुकेशन देने लग जाएं तो सोचें कि उस मुआशरे में रहने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जी नाजरीन, 15 साल पहले ये बहन एक एकेडमी के अंदर एडमिशन लेती है। इसके वालिदैन ने भी ख्वाब देखे होंगे कि मेरी बेटी जो है वो अच्छी तालीम हासिल करने के लिए एकेडमी जा रही है, स्कूल जा रही है। लेकिन इनके वालिदैन को भी नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था कि जिस दरसगाह में मैं जा रही हूँ वहाँ पे मुझे तालीम नहीं, वहाँ पे मुझे सेक्स के तरीके सिखाए जाएंगे। जी नाज़रीन, बात बड़ी अजीब है, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि एकेडमी के अंदर जो प्रोफेसर था वो किस तरह से 8 साल तक इसको ब्लैकमेल करता रहा, नशे देता रहा और फिर कंबाइंड सेक्स करता रहा। बड़ी माजरत के साथ आज मुझे ये बड़ी ओपनली बातें करना पड़ रही हैं, वो इसलिए कि वो वालिदैन जो बच्चों को कॉलेजेस भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें, देखें कि वहाँ का माहौल किस तरह का है। इसलिए मैं आज शायद पहली दफ़ा इतनी बोल्ड होकर बात कर रही हूँ। जानते हैं इस बहन से कि क्या मामलात हैं इनके साथ, 15 साल क्या होता रहा और एक उस्ताद की शक्ल में भेड़िया जो इनका जिस्म नोचता रहा और इनको नशे का आदी बनाता रहा। ये सारे मामलात इनके साथ कैसे हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहीन। अच्छा फरहीन, ये मुझे बताइए कि एकेडमी में आपके वालिदैन ने आपको भेज दिया, कितने साल की थी? मैं 14 साल। कौन सी क्लास में? 9th। फिर क्या हुआ? फिर सरमद नईम एक शख्स हैं जो वहाँ के सर थे। सरमद कौन है? सरमद मेरे सर थे। अच्छा, वहाँ क्लास टीचर थे? हाँ, अलनूर के। तो वो कंप्यूटर के जो से सर थे उन्होंने ना मुझे बाकायदा बताना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये वो। तो एडमिशन होने के कितनी देर बाद इस शख्स ने, जिसका नाम सरमद है, उसने डोरे डालने शुरू कर दिया आप पे? तकरीबन मेरे ख्याल में महीना डेढ़ हुआ था। फिर उसके बाद जो है ना, जब तक इन्होंने अपनी बातों में उलझाना शुरू किया कि इस तरह बार बार बच्चों को भेजना कि बेटा साइड पे होके मेरी बात सुनो, साइड पे होके। बेटा कहता था? हाँ, तब तो ये बेटा ही कहता था। बाद में ये मेरा नाम अब लेना शुरू हो गया हुआ है। उसकी एज क्या थी? और आपकी एज तो 14 साल की थी, लेकिन उसकी एज क्या थी? 24। अच्छा, वो 24 साल का था और आप 14 साल की थी, यानी कि 10 साल बड़ा था और वो आपको पसंद करने लग गया। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो पसंद कर रहा था तो फिर उसके बाद आप भी उसको पसंद करने लगी? हाँ, यानी कि आप उसकी बातों में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये साइड पे ले जाके मुझे मिलना शुरू हो गए। मुझे खुद लेके जाना, मिलना शुरू किया और फिर उसके बाद ये सिखाना शुरू किया कि ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है। और उसके बाद जो है ना, ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है, क्या मतलब, क्या कहता था? कि जैसे सेक्स के बारे में दिखाना शुरू किया और फिर समझाना शुरू किया कि ये ना, ये सब अच्छा होता है। यानी कि सेक्स एजुकेशन दे रहा था जी। दूसरी तालीम जिस मकसद के लिए आप एकेडमी में गई थी वो तालीम नहीं आपको नहीं दे रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उस तरह 6 महीने गुजर गए। जब घर वालों को पता चला, इसने शादी से इनकार कर दिया। और फिर शादी से इनकार कर दिया? हाँ जी। कि भाई घर वालों को पता चला कि हमारी इज्जत तो ख़राब हो गई अब, तो बस अब इसको ना या तो रिश्ते में बदल लो। तो पता चला कि भाई इस तरह नहीं करता, ये ना मुसलसल 2 महीने रखेगा, 3 महीने रखता है और बच्चों को छोड़ देता है। अच्छा, पहले भी शादियां कर चुका है? हाँ, ये मेरी जब इससे बात हुई थी तब ये ना दो शादियां कर चुका हुआ था। वो भी इसकी स्टूडेंट्स थी? हाँ, वो भी इसकी स्टूडेंट थी। अच्छा, फिर? और फिर उसके बाद पेरेंट्स को तो जवाब दे दिया जब मेरे पेरेंट्स को इन्होंने कहा। तो फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मायूस हो गए ना कि भाई हमारी इज़्ज़त तो ख़राब हो गई, अब इसकी शादी कर देते हैं, पढ़ाई के काबिल तो आगे रही नहीं, लोग बातें करेंगे। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी। अच्छा, आपकी शादी होगी? हाँ जी। फिर उसके जो है ना तकरीबन 2.5-3 साल बाद ना मेरी बहन इनके कॉलेज में इनको मिली। तो यानी कि यहाँ पे वहाँ पे ना अकेडमीज़ में सर थे ये वहाँ पे,
जहाँ पे ये मेरी बहन पढ़ रही थी छोटी। तो वहाँ से इसने उससे बात की कि अपनी बहन से मुझे दोबारा मिलवाओ। जैसे वो बना रहा था, तो पहले बच्चियों के साथ कर रहा था। यानी कि आपके साथ कर लिया, फिर उसको उसने देखा कि अच्छा इसकी बहन भी है, तो चलो अब वही काम मैं इसकी बहन के साथ करूं। हाँ जी। अच्छा, फिर किया? ये मुझे नहीं पता, ये कन्फर्म आपकी बहन ने कुछ नहीं बताया? वो मुझे नहीं बताया। लेकिन आपकी बहन तो अब दुबई में है ना, वो भी इसी सरमत ने दुबई भेजा इसको गलत काम के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर? इनके हाथों से शिकार होके फिर वो मेरी तरफ आ गया। यानी कि मेरी बहन इनके हाथों शिकार हो चुकी हुई थी इस तरह के सरों से। फिर ये आपस में दोस्त भी थे, जो उसका उस्ताद था वो उसको शिकार बना के बैठा हुआ था। इस तरह ये यानी कि आपकी बहन का जो उस्ताद था वो उसके साथ गलत काम कर चुका था, और आपका जो उस्ताद था वो आपके साथ गलत काम कर रहा था, और वो दोनों आपस में दोस्त थे। हाँ जी। अच्छा, फिर? और इन वहाँ से इसने मेरी बहन को कहा कि इससे बात करवाओ दोबारा मेरी। तो वहाँ से मुझे जब मेरी बात हुई उससे, तो फिर तुम मिलने आओ। तो शादी के बाद आप फिर दोबारा मिलने जाने लग गए? हाँ जी। नशों पे भी लगाया? नशों पे भी लगाया। कौन कौन से नशे करवाता रहा? नशा करवाता रहा, आइस का, चर्च का, शराब का, फीम का, और पिल्स देता रहा। और जो सी पिल्स जो सी ये सेक्स को उसको ख़त्म करते हैं, प्रेगनेंसी को, वो पिल्स भी देता रहा। अबॉर्शन भी करवाए। आपके भी? हाँ जी। कितने करवा चुके? तकरीबन मेरे ख्याल में चार पाँच तो मैंने खुद करवाए हैं, और जो से पिल्स से ख़त्म किए हैं वो भी। और फिर उसके बाद इस तरह काफ़ी तकरीबन होंगे, वो मैं नहीं बता सकती जितने भी हैं। तो आप कुछ बता रही थी कि एक कमरे के अंदर और भी स्टूडेंट्स होती थी और सबके सामने ये सारे मामला होते थे। ऐसे ही है। मसलन एक बच्चे को सिखा देते थे ना, तो उसको कहना कि भाई दूसरा बच्चे को भी साथ, यानी कि वो कंबाइन सेक्स करना चाहता था। वो फिर वो वीडियोस भी लगा के सामने बच्चों को दिखाना कि भाई ये जिनसे ना ऐसे ऐसे, और ख़ुद करना, और फिर कहना ये अच्छा फील करो सब। ठीक हो गया। यानी कि वहाँ पे किताबें नहीं नाज़रीन पढ़ाई जाती थी। ये जो सरमत साहब हैं, साहब तो नहीं कहूँगी इसको, अब मेरी समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस शख्स को क्या बोलूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि कल जो है वो उस शख्स को अरेस्ट भी कर लिया गया। ऐसे ही है? ऐसे ही है। किस सिलसिले में उसको अरेस्ट किया? वो इसी वजह से कि मुझे जो है ना, इसने बहाने से बुलाया था कि मैंने तुम लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन की है। 2 दिन मुझे अपने पास रखा कि तुम मेरे हस्बैंड सिर्फ इस वजह से खामोश थे कि देखो हमारी इज़्ज़त उछाल रहा है, चलो ये ख़त्म कर देगी। देखो वो उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी वीडियोस बनवा चुका हुआ है, जो मुझे नशे में लगा के और फिर उसने वीडियो बनाई हुई हैं। आपकी नशा आपको करवाता था, फिर आपकी वीडियोस गलत वाली बनाता था? हाँ जी बिल्कुल। फिर वो इस तरह, और फिर बाद में मुझे गली में, पूरी गली में गंदा करना, अपनी जहाँ पे लेके गया हुआ था, फिर वहाँ पे बताना कि ये देखो खुद तो मिलने आ रही है, लोगों को ये शो करवाना कि खुद तो मिलने आ रही है, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। वो सब इस तरह लोगों को यही जाहिर करवा रहा था कि बस ये खुद सब कुछ हो रहा है, खुद अपनी मर्ज़ी से कर रही है। और जो है ना, फिर उसके बाद जो से ये जो से इसने जो वीडियोस बनाई थी ना, वो इसने कंप्लेन की हमारी, मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ और मेरे मामू के ख़िलाफ़। क्यों आपके खिलाफ क्यों कंप्लेन की? ज़्यादती भी आपके साथ होती रही और फिर कंप्लेन भी आपके खिलाफ क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा था कि ये जो है ना, वो बच्चियाँ जो सी इसके पास आ जाएं। और बच्चियाँ तो आपकी हैं, तो फिर उसके पास क्यों जानी है? क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरा जो है ना, वो हर तरफ से मैं जलील हो जाऊँ, और मैं अपनी बेटियाँ लेके भी इसके पास ही रहूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इस्तेमाल करने के बाद उसकी नज़र आपकी बेटियों, मेरी बेटियों पे ही थी उसकी नज़र? हाँ जी ऐसे ही है। और मुझे तो वो घटिया अल्फाज बोलता था, मेरे हस्बैंड को बोलता था जो से है ना, ये तो फारग हो गई हुई है। अच्छा, इसलिए वो आपकी बेटियों पे नज़र रखता था ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आपको पुलिस में मारा गया, वो क्यों? वो इसलिए कि कल मैंने अरेस्ट करवाया, वो ऐसे गार्डन वालों ने ना मेरा साथ दिया, तो अरेस्ट करवाने के बाद मुझे, यानी कि जिस सोसाइटी में सरमत रहता था वो सोसाइटी ने आपका साथ दिया? जी उन्होंने मेरा साथ दिया। उनके जितने भी मालकान हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँगी, अल्लाह मियाँ उनको बहुत ज़्यादा दी कि उन्होंने मेरे साथ दिया है। तो बाकायदा जब साथ दिया उन्होंने, बाकायदा इसने जो है ना, आगे से वो पुलिस वाले फिर उनके साथ दे रहे थे, वो मिले हुए हैं पुलिस वाले। फिर अब वो ख़त्म करने की बजाय, इसलिए क्योंकि ये इधर ही ख़त्म कर देगी, अकेली तो आई है। आप सुलहनामा करवाना चाह रहे थे? ज़बरदस्त नामा करवाना चाह रहे थे। अच्छा। वो कल फिर मारा है, लेडी कांस्टेबल से मरवाया है मुझे।
आपको ही मार पड़वाई हाँ जी, मुझे मरवाया। कि सुलह करो? हाँ जी, और फिर उसके बाद ना रात को 12 बजे वहाँ से निकाल दिया मुझे। थाने से मार पीट के आपको, क्योंकि आपने सुलहनामे पे दस्तखत नहीं करी थी तो आपको मार पीट के निकाल दिया। हाँ, साइन ले लिए थे उसके बाद। अब क्या कहना चाहेंगी डीआईजी साहब को, मरियम नवाज साहिबा को? मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरी बेटियों की इज़्ज़त बचाई जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जी नाज़रीन, इस बहन ने बताया कि किस तरह से एक एकेडमी के अंदर इनके साथ जिनसी इस्तेहसाल होता रहा और करने वाला कोई और नहीं था, इन्हीं का उस्ताद जिसको रूहानी बाप कहते हैं, लेकिन वो रूहानी बाप नहीं था, वो एक दरिंदा था जो इनकी इज़्ज़त को तार तार करता रहा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि आपके एक शेयर से इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और इनकी बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हो सकें। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।